हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशनल स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे। तो देखिए दोस्तों, एसएससी फेज़ 11 एग्ज़ाम 2023 27 जून का सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है। तो 27 जून सेकंड शिफ्ट एग्ज़ाम एनालिसिस अपने इस वीडियो में कवर करेंगे एसएससी फेज़ 11 एग्ज़ाम 2023 का। तो आज आपके 27 जून में जितने भी जीके, जीएस और करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे, वो सभी क्वेश्चनों का कलेक्शन हमारे पास आ चुके हैं। इस वीडियो में 27 जून सेकंड शिफ्ट में पूछे गए सभी क्वेश्चनों का एग्ज़ाम एनालिसिस करेंगे, बिल्कुल 100% सही व सटीक उत्तर के साथ। तो आज जिन भी दोस्तों का सेकंड शिफ्ट में एग्जाम था, वो सभी साथी इस पूरे वीडियो को ध्यान से एंड तक वॉच जरूर कीजिएगा। चलिए आज की इस वीडियो को अपने शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सेकंड शिफ्ट में पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, ए सूटेबल बॉय उपन्यास के लेखक कौन थे? ए सूटेबल बॉय उपन्यास के जो लेखक थे वो विक्रम सेठ थे। तो विक्रम सेठ इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। ये जो उपन्यास है वो 1993 में प्रकाशित हुआ था और इसके जो लेखक थे वो विक्रम सेठ थे। ठीक है, तो आप ये बात भी जरूर ध्यान में रखिएगा कि ये प्रकाशित कब हुआ था। तो ये 1993 में प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? तो गुप्त वंश की जो स्थापना की गई थी वो श्री गुप्त के द्वारा की गई थी। तो श्री गुप्त इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, बुलंद दरवाजा किस मस्जिद में है? देखिए दोस्तों, जो बुलंद दरवाज़ा है ये फतेहपुर सीकरी मस्जिद में स्थित है। तो फतेहपुर सीकरी मस्जिद इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में राजसी शुक्रवार मस्जिद के बगल में शेख सलीम चिश्ती के लिए एक सफ़ेद संगमरमर के मकबरे का निर्माण प्रारंभ किया। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि किस अनुच्छेद में शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा वर्जित है? तो देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 28 के तहत शैक्षणिक संस्थानों में जो धार्मिक शिक्षा है वो वर्जित है। तो अनुच्छेद 28 इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि जीएसटी को किस वर्ष लागू किया गया? गुड्स एंड सर्विस टैक्स को 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। तो 1 जुलाई 2017 इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर था। जीएसटी अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है जो भारत में सर्वप्रथम असम राज्य से 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। ठीक है, अगर आपसे पहला राज्य पूछा जाए तो पहली बार ये लागू किया गया था असम राज्य से। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि वर्तमान समय में प्रधानमंत्री के मुख्य सलाहकार कौन हैं? तो वर्तमान समय में भारतीय प्रधानमंत्री के मुख्य सलाहकार हैं अनंत नागेश्वरम। तो अनंत नागेश्वरम इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। और अनंत नागेश्वरम ने सुब्रमण्यम जी का स्थान लिया है। किसका स्थान लिया है? अनंत नागेश्वरम ने के सुब्रमण्यम का स्थान लिया है। और इससे अपने बात करते हैं, एक और क्वेश्चन बन सकता है कि डीआरडीओ के अध्यक्ष समीर कामत ने जी सतीश रेड्डी का स्थान लिया। ठीक है, तो ये भी आप जरूर ध्यान में रखिएगा। करंट अफेयर का लेटेस्ट ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 2022 के विजेताओं शरद कमल किस खेल के साथ जुड़े हुए हैं? तो मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 2022 के जो विजेता हैं शरद कमल, ये टेबल टेनिस के खेल से जुड़े हुए हैं। तो टेबल टेनिस इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि मरियप्पन थंगावेलु ने किस खेल से संबंधित है? देखिए दोस्तों, जो मरियप्पन थंगावेलु है ये आपकी ऊंची कूद से संबंधित है, जो कि एक पैरा एथलेटिक्स खिलाड़ी है। ठीक है, टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत की अविश्वसनीय पदक दौड़ जारी रही क्योंकि मरियप्पन थंगावेलु और शरद कुमार ने टोक्यो में पुरुषों की ऊंची कूद में, ठीक है, अपने रजत और क्रमशः कांस्य पदक जीते। ठीक है, तो ये ऊंची कूद से संबंधित है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, जलीकट्टू किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? बात करते हैं जलीकट्टू के बारे में। तो जो जलीकट्टू है वो भारत के तमिलनाडु राज्य का एक प्रमुख त्योहार माना जाता है। तो तमिलनाडु इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया, हॉर्निबल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? देखिए दोस्तों, जो हॉर्निबल फेस्टिवल है वो नागालैंड में सेलिब्रेट किया जाता है। तो नागालैंड इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। हॉर्निबल उत्सव हर साल 1 से 10 दिसंबर के बीच नागालैंड में मनाया जाता है। तो ये भी आप जरूर ध्यान में रखिएगा, इस फेस्टिवल को हर साल 1 से 10 दिसंबर के बीच में नागालैंड में सेलिब्रेट किया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि प्रायद्वीपीय भारत की नदियां की क्या विशेषता है? तो वैसे तो ये ऑप्शन पर आधारित क्वेश्चन रहेगा, मैं इसकी आपको प्रमुख विशेषताएं बता देता हूं कि इनकी स्पीड कम होती है, जल बहाव
कि उभरा हुआ होता है सतह और नदी साफ होती है। ये इसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं। बाकी ये जो क्वेश्चन था वो ऑप्शन पर आधारित था, ठीक है। अगर आपको ऑप्शन पता है तो कमेंट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया 2022 का साहित्य अकेडमी पुरस्कार किसे दिया गया। 2022 का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो बद्री नारायण को उनके हिंदी कविता संग्रह तुमदी के शब्द के लिए यह पुरस्कार दिया जाएगा, ठीक है। तो बद्री नारायण इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि 86वां संविधान संशोधन में क्या जोड़े गया था। तो 86वां जो संविधान संशोधन था, इस संशोधन ने अनुच्छेद 21A डाला, जिसमें 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया, ठीक है दोस्तों, जो कि इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तो आज की सेकंड शिफ्ट में पूछे गए सभी क्वेश्चनों का एग्जाम एनालिसिस यहाँ पे कर दिया गया है। आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।